हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपको क्लास 11th स्नैपशॉट बुक का द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्म एंड मुराद वर टू पुअर फ्रेंड्स हु बिलोंग टू द अर्मेनियन फैमिली हु वर नॉन फॉर देयर ऑनेस्टी सिंस द 11th सेंचुरी। आर्म एंड मुराद दो पुअर बॉयज़ हैं जो कि बिलोंग करते हैं अर्मेनियन फैमिली से। उनकी फैमिली जानी जाती है ऑनेस्टी के लिए। One early morning, when Arm was asleep and was enjoying pleasant dreams, his cousin Murad soared up to his window with a beautiful white horse. और एक बार मॉर्निंग में जब आर्म सो रहा था और अपने प्लीजेंट ड्रीम्स को इंजॉय कर रहा था, तो उसका कज़न आता है और उसे विंडो से बाहर दिखाता है कि उसके पास एक वाइट हॉर्स है। आर्म could not believe it and was thinking it was a dream. But since there was a little light outside, आर्म को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये हॉर्स सच में है। उसे लग रहा था कि ड्रीम है, पर यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट थी। मतलब मॉर्निंग हुई नहीं थी, अभी होने वाली थी। थोड़ी बहुत लाइट थी, इससे पता चल रहा था कि हाँ, वो ड्रीम नहीं है। He knew this for sure that the horse was real. इससे उसे लग रहा था कि हाँ, हॉर्स सच में ही असली में है। As they were poverty stricken, he could not believe that the horse was their own. जैसे कि वो बहुत गरीब हैं, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हॉर्स खुद मुराद का है। He was trying to figure out if the horse had been stolen by his cousin. वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या मुराद ने हॉर्स को चुराया तो नहीं है। Murad had come to invite him for a ride long. He asked him to make it quick before everyone in the world wakes up. मुराद आता है और उसे इनवाइट करने के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए, और कहता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, जिससे कि पहले पूरा वर्ल्ड, मतलब सब लोग जाग जाएं। अभी ठीक से सुबह नहीं हुई है, तो सब सो रहे हैं। Arm wore his clothes and jumped out of the window and sat behind Murad on the हॉर्स। आर्म जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और विंडो के बाहर जंप करता है, और वो दोनों हॉर्स राइडिंग के चले जाते हैं, जिसमें वो मुराद के पीछे बैठा होता है। दे रॉड ऑन द ओल्ड कंट्री साइड ऑफ द एरिया वेयर दे लिव्ड, वेलनट एवेन्यू। वो दोनों हॉर्स राइडिंग कहाँ पे कर रहे थे? ओल्ड कंट्री साइड पे, जहाँ पे वे रहते हैं, वेलनट एवेन्यू। आफ्टर सम टाइम मुराद asked him to get off as he wanted to ride the horse alone. कुछ देर बाद मुराद कहता है कि तुम नीचे उतर जाओ, मुझे हॉर्स राइडिंग अकेले करनी है। Arm asked him if he could also ride the horse alone just like him, to which Murad said they will see it was for his own safety. जो आर्म था वो पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारी तरह हॉर्स पे अकेले राइडिंग कर सकता हूँ? तो इसे मुराद रिप्लाई देता है कि देखते हैं, चलो अभी मेरे को राइडिंग करने दो। He got to know that Murad had stolen the horse a month ago and was riding it every morning. आम को पता चलता है कि वो हॉर्स मुराद ने एक महीने से चुरा रखा है और वो इस पे रोज़ सुबह राइडिंग करता है। When Arm got his chance of a ride, the horse took him to the vineyard and threw him off and run away. और जब आर्म की बारी आती है अकेले राइड करने की, तो जो हॉर्स है वो उसे फेंक देता है, दो नीचे गिरा देता है और वाइन यार्ड की तरह और वहाँ से वो भाग जाता है। After searching for the 30 minutes, Murad finally managed to find the horse, and they hid him in a deserted vineyard that had some oats and alfalfa. और कुछ देर बाद, पूरे 30 मिनट के बाद, मुराद को वो हॉर्स फाइनली मिल जाता है। जैसा कि वो हॉर्स भाग चुका होता है आर्म को नीचे गिराकर, और वो वापस से उस हॉर्स को ले जाते हैं हाइड करने के लिए। मुराद had a way with everything, especially horses. He knew how to handle every type of animal and also humans. मुराद को पता होता है कि कैसे हॉर्सेस के साथ कैसे हॉर्सेस को हैंडल करते हैं और कैसे और एनिमल्स को देखते हैं।
मुराद को पता इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत टाइम से हॉर्स राइडिंग कर रहा था और उसने आर्म को अभी बताया था। एवरी मॉर्निंग फॉर द 2 weeks दे वुड टेक द हॉर्स फॉर ए राइड एंड देन हाइड इट अगेन। हर मॉर्निंग को वो दोनों 2 हफ्तों तक सुबह राइडिंग करते हैं और फिर उसे छुपा देते हैं। One day Johann Biro came to Am's house to talk. His uncle Khusro was an irritated and loud man who shouted at almost everything. Biro told him about his missing horse whom he bought at $60. और वो जोहन बायरो आर्म्स के घर पे आता है उसकी मदर से बात करने के लिए। जो अंकल खुसरो हैं वो बहुत ही गुस्से में रहते हैं, थोड़े क्रेज़ी टाइप के हैं। और जो ये क्रेज़ी है ना, मुराद भी थोड़ा क्रेज़ी है, उसे किसी चीज़ से करने में कोई चीज़ करने से डर नहीं लगता, उसका जो मन होता है वो वही करता है, बिल्कुल अंकल खुसरो की तरह। तो बायरो तो उनको बताते हैं कि जो उनका हॉर्स था वो खो गया है, जो कि उन्होंने $60 में ख़रीदा था। For 1 month he could not find it and he walked for 10 miles to come to their house. 1 मंथ से वो खो गया और मिल नहीं रहा है और वो यहाँ तक चल के 10 माइल्स चल के आया है। और खुसरो roared at him and told him it's no harm, pay no attention to it. Biro became irritated by his attitude and he went away. खुसरो जैसे कि बहुत ही गुस्से में रहते हैं, वो बोलते हैं इट्स नो हार्म, इससे कुछ हुआ नहीं, इस पर ध्यान मत दो, इट्स नो पे नो अटेंशन टू इट। तो बायरो जो उनके इस बिहेवियर से वो परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। आम वेंट टू मुराद एंड टोल्ड हिम अबाउट द मिसिंग हॉर्स ऑफ द बायरो एंड आस्क हिम नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट। आम जो है मुराद के पास जाता है और बताता है कि जोहन बायरो उनके घर पे आते हैं और बताते हैं कि उनका हॉर्स 1 मंथ से खो गया है। और वो मुराद को कहता है कि तुम इस हॉर्स को जब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं राइडिंग नहीं सीख जाता। मुराद टोल्ड हिम दैट इट वुड टेक 1 year फॉर हिम टू लर्न टू राइड द हॉर्स। मुराद बोलता है कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग सीखने में पूरा 1 साल लगेगा। He further angrily added that they could not be thieves as their tribe is known for honesty and said that they would return the horse after 6 months. तो मुराद गुस्से में कहता है कि हम इस हॉर्स को चुरा नहीं सकते हैं हमारी फैमिली की ऑनेस्टी की वजह से, तो हम इसे 6 months में 6 महीने बाद वापस कर देंगे। One day on their way back to hide the horse to the hidden spot, they met Johann Biro who was going back to the town. एक बार जब वो हॉर्स राइडिंग करके आ रहे होते हैं, छुपाने जा रहे होते हैं, तो उन्हें जोहन बायरो मिलते हैं। ऑफकोर्स जिनका हॉर्स था वो। He talked to them and carefully examined the horse. और जोहन बायरो है वो उन दोनों से बात करते हैं और हॉर्स को एकदम अच्छे से देखने लगते हैं। He admitted that the horse looked exactly like the one he had, but since he knew his parents and the honesty of their family, he did not believe that they had his missing horse. अब वो मान लेते हैं कि ये हॉर्स बिल्कुल उसकी तरह दिखता है जैसा हॉर्स उनका खोया है, पर ये उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि उन्होंने ये हॉर्स चुराया है क्योंकि वो उनके पेरेंट्स को जानता है और उनकी ऑनेस्टी को जानता है। और he assumed it was a twin horse. Murad managed to let Biro assume that it was not his horse, so they went away. अब वो मान लेता है कि ये ट्विन हॉर्स है और जो मुराद है वो भी मैनेज कर लेता है बायरो को ये समझाने में कि ये उनका हॉर्स नहीं है, ये उसका ट्विन हॉर्स है। The next morning both of them took the horse back to Biro's vineyard and put it in the barn. जो अगली मॉर्निंग वो दोनों हॉर्स को लेके जोहन बायरो के वाइनयार्ड में छोड़ के आ जाते हैं। The dogs follow them all along quietly and they left the place. और जो डॉग्स हैं वो उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, वो आराम से वहाँ से आ जाते हैं।
The same afternoon, Johann Byro came to his house to tell his mother about his horse who had come back. और इसी शाम को जोहन बायरो आम के घर पे जाते हैं और उसकी मदर को बताने के लिए कि उनका हॉर्स अब मिल चुका है. He was happy and was astonished to see the horse better temper and it was stronger than ever. और वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि वो हॉर्स अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है. Uncle Khusro again roared, "Quiet man, quiet, your horse has been returned, pay no attention to it." अंकल खुसरो फिर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, चुप, बिल्कुल चुप, तुम्हारा हॉर्स मिल चुका है, इस पर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो. सो यही थी वीडियो, यही था चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.